बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन और ख़वातीन पर तशद्दुद। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन करम, गैर आइनी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है जिसको सब ने ही मुस्तरद कर दिया है, मगर निशाना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बनाया जा रहा है। नाज़रीन करम, चंद दिन पहले भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बहुत से रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार किया गया था और इसी हवाले से यह खबर सामने आई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन हाजी कासिम रिजवी साहब को रिहा कर दिया गया है। और नाज़रीन करम, ये भी कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर हाजी कासिम रिजवी साहब पर तशद्दुद भी किया गया है। इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक और रहनुमा अल्लामा ताहिर सैफी साहब जो गिरफ्तार हैं, आज उनको भी अदालत में पेश किया गया है। और नाज़रीन करम, जब ताहिर सैफी साहब को अदालत में पेश किया गया तो उनको हथकड़ियाँ लगाई गई। यानी कि नाज़रीन करम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में पुरअमन प्रोटेस्ट किया और तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने एक पत्ता भी नहीं तोड़ा, मगर इसके बावजूद तहरीक लब्बैक के कारकुनों और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो नाज़रीन करम, लगता यह है कि मरियम नवाज साहब की हुकूमत को ये बात पसंद नहीं आई कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पुरअमन प्रोटेस्ट क्यों किया है। तो इसी हवाले से नाज़रीन करम, ये भी खबरें सामने आई हैं कि कल रात मुख्तलिफ शहरों में तहरीक लब्बैक के कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है और चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को भी पामाल किया गया है। और इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि ख़वातीन पर भी तशद्दुद किया गया है। तो मरियम नवाज साहिबा, ये क्या मसला है कि आप खुद वज़ीर आला हैं और एक खातून हैं और आपकी हुकूमत के दौरान चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को भी पामाल किया जा रहा है और इसके साथ साथ ख़वातीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मरियम नवाज साहिबा, अगर आप खुद सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर प्रोटेस्ट कर सकती हैं तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या उसके कायदीन सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ा फैसले पर पुरअमन प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते। मरियम नवाज साहिबा, अगर आपकी हुकूमत तहरीक लब्बैक के कारकुनों और रहनुमाओं को क्यों निशाना बना रही है और आखिर तहरीक लब्बैक के कारकुनों और रहनुमाओं को पंजाब में क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। नाज़रीन करम, मामला ये है कि हाफिज साद हुसैन रिजवी ने यह ऐलान किया हुआ है कि 14 अगस्त को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लाहौर में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मार्च करने जा रही है। तो इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने कारकुनों को ये कहा हुआ है कि पूरे मुल्क से काफ़िले लाहौर में पहुँचे। तो लगता यह है कि हुकूमत इस ऐलान के बाद घबरा गई है, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक के कारकुनों और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। मगर नाज़रीन करम, इससे पहले भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ क्रैकडाउन किए गए हैं और तहरीक लब्बैक के कारकुनों और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाता रहा है। मगर क्या कभी भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कायदीन अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हटे हैं? तो मरियम नवाज साहिबा, अब भी आप जो क्रैकडाउन कर रहे हैं तो इससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। और 14 अगस्त को जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मार्च करने जा रही है, वो पाकिस्तान का तारीखी मार्च होगा और एक बार फिर तहरीक लब्बैक और हाफिज साद हुसैन रिजवी ये साबित करेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ से ना ही पीछे हटती है और ना ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कंप्रोमाइज़ करती है। इसी हवाले से नाज़रीन करम, ये भी खबर सामने आई है कि कल रात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा सैयद खुर्रम शाह साहब के घर पर छापा मारा गया है, मगर पुलिस उनको गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हुई। जबकि दूसरी जानब अभी तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर को भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। मगर नाज़रीन करम, जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में पुरअमन प्रोटेस्ट किया था और तहरीक लब्बैक ने एक पत्ते को भी नहीं तोड़ा, तो फिर आखिर जानबूझकर पंजाब में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन करम, अगर मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब जजेस पर तनकीद कर सकते हैं सियासी हवाले से, तो फिर जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक ऐसे फैसले पर तनकीद कर रही है जिसको तमाम मुफ्तियान कराम और उलमाए कराम ने मुस्तरद किया है, तो फिर बिला वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन कराम, कौमी असम्बली में भी इस फैसले के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई है और वही बात की गई है जो तहरीक लब्बैक और हाफिज साद हुसैन रिजवी का मौक़िफ़ था। तो फिर आखिर हुकूमत जानबूझकर हालात ख़राब करने के लिए तहरीक लब्बैक के कारकुनों और रहनुमाओं को क्यों गिरफ्तार कर रही है, जबकि दूसरी जानब
تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد حسین رضوی نے یہ پیغام دیا ہے کہ اس سے پہلے بھی تحریک لبیک پاکستان گرفتاریوں اور کریک ڈاؤن سے نہیں ڈری اور نہ ہی اب تحریک لبیک پاکستان گرفتاریوں اور کریک ڈاؤن سے ڈرے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔